तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 19 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। तो यार आज की इस सीरीज में हम देखेंगे इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यार इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले हम इसको एक कोड लिखते हैं, अपने VS कोड पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यार हम बनाते हैं फोल्डर अपना लेक्चर 19 का। ठीक है, लेक्चर 19 का अपना फोल्डर बना देते हैं एक, इसको अलग से। ठीक है, और यहाँ पर लेक्चर 19 का एक फोल्डर बना देते हैं, लेक्चर 19। ओके, ठीक है। तो यार इसके अंदर हम बनाएंगे दो फाइल, एक बनाएंगे HTML की फाइल, ठीक है, index.html, और दूसरी फाइल यार हम बनाएंगे इसके अंदर index.javascript करके। ठीक है, ये दो फाइल यार हमने इसके अंदर बना दिए। ओके, तो हम यहाँ पर HTML के अंदर कोड लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे बॉयलर प्लेट कोड हमने लिया। ठीक है, और इसमें हम H1 टैग के अंदर कुछ डालते हैं। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हेलो जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, हेलो जावास्क्रिप्ट। और इसके अगर हम कुछ आईडी देंगे, आईडी हम इसे देंगे फर्स्ट दे देते हैं, FIRST आईडी फर्स्ट हमने इसको दे दी, और इसको अपने जावास्क्रिप्ट कोड के साथ लिंक कर देते हैं, स्क्रिप्ट इस तरह से। और यहाँ पर शॉर्ट्स दे देते हैं ./ और यहाँ पर index.javascript। ओके, ठीक है। और यार अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे, अब अगर हम आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, आईडी हमारी फर्स्ट है, आईडी क्या हमारी फर्स्ट है आईडी। ठीक है, FIRST फर्स्ट है आईडी। ओके, तो यार यहाँ पर एक सेंटेंस होता है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जैसे एलिमेंट और डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्या लिखूंगा, एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लिक, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी पहले मेरे को इस कोड को पूरा लिखने दो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरह से। और मेरे को जो है एलिमेंट डॉट TEXT टेक्स्ट कंटेंट को मेरे को क्या करना है, चेंज करना है। सपोज कैसे हो आप सब। ठीक है, ओके, लिख दिया कोड। तो अब समझते हैं कि हमारा इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट यार जैसे मैंने यहाँ पर HTML का कोड लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर ओपन करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ, तो ये हमारे यहाँ पर HTML का पेज आ जाता है। ठीक है, तो यार HTML के पेज में हम इसमें जो भी हमारी माउस चल रहा है ना, ये माउस चल रहा, तो ये भी एक प्रकार से इवेंट ही है। क्या है, एक प्रकार से इवेंट है। हम अगर कहीं पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो भी एक प्रकार से इवेंट है। कहीं पर हम अगर सबमिट कर रहे हैं किसी फॉर्म को, तो भी क्या है, एक इवेंट ही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार कि जब मैं इस पे हमारा लिखा हुआ हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या आ जाएगा, कैसे हो आप सब, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कोड लिखा, पहले मैंने HTML का कोड लिखा। ठीक है, इसको मैंने जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ लिंक किया। ठीक है, लिंक करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखा। ठीक है, तो ये ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखा। और अब अगर जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर कैसे हो आप सब। ठीक है, एलिमेंट डॉट कॉन्स्ट एलिमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से ये क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट डॉट इवेंट लिसनर लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक, मतलब जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, इसका एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हुआ चेंज या नहीं हुआ। क्लिक करने पे चेंज नहीं हो पा रहा ना, एक मिनट इसको चेक करते हैं जरा।
तो हमने लिखा ID फर्स्ट है, FIRST फर्स्ट है, ठीक है। हाँ, सोर्स भी ठीक है। और यहाँ पर ओके, ID हमने गलत दे दी ना, यहाँ पर FIRST, ठीक है। ID क्या दे दी, गलत दे दी थी ना। तो अब अगर हम यहाँ पर करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। मतलब हमने यहाँ पे क्या दिया कि हमने इसको, मतलब जो हमारा इवेंट लिसनर है ना, ये मेथड है एक इवेंट लिसनर के, हमारे इवेंट को सुनो। और इवेंट हमारे यहाँ पर क्या था, क्लिक था, ठीक है। हमने इसको बोला कि भाई तुझे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुझे जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है इसके अंदर क्या था, हेलो जावास्क्रिप्ट, उसको चेंज करके करना है, कैसे हो आप सब, ठीक है। तो जब हमने वहां पर क्लिक किया, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया इस तरह से, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो उसने हमें क्या दे दिया, कैसे हो आप सब, हेलो जावास्क्रिप्ट। जब हमने क्लिक किया तो उसने दे दिया कैसे हो आप सब। तो इसी को यार हम क्या बोलते हैं, इवेंट लिसनर कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको रिमूव करना होगा इवेंट लिसनर को, तो कैसे करेंगे, तो इवेंट लिसनर को जब हम रिमूव करेंगे तो उसको हम किसी फंक्शन के थ्रू हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, सपोज हमने, सॉरी एक मिनट, इसको वापस ले देता हूँ। हम यहाँ पर उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना दिया, ठीक है। और कोई नेम्ड फंक्शन पे ही हम इवेंट लिसनर को हम रिमूव कर सकते हैं, किसी नेम्ड फंक्शन को ही, ठीक है। बिना नेम वाले फंक्शन को हम कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात नोट करना। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ F1 और देन ये, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, TXT टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ यार, इसको चेंज करना है कैसे हो आप सब। मतलब इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लगाएंगे एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और ये किस तरह से लगाएंगे कि क्लिक होगा, जब क्लिक होगा और फंक्शन को ये कॉल करेगा तब ये क्या होगा, ऐड होगा। तो इसको वापस से देखते हैं, हम अपने HTML कोड पे चले, ठीक है। HTML फाइल पे आ गए, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ठीक है। जैसे पे क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गए, कैसे हो आप सब, है ना, कैसे हो आप सब, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इवेंट लिसनर ना हो, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, किस तरह से कि ये क्लिक ना कर पाए, है ना, क्लिक करने पर ये फंक्शन ना चले, ओके। तो इसको चेक करते हैं हो रहा कि नहीं हो रहा। इस तरह से नहीं हो पा रहा ना, अभी चेंज नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस तरह से मैंने इसको कमेंट कर लिया, ठीक है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्या हो रहा, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इवेंट लिसनर को हम यूज कर सकते हैं, यानी इवेंट लिसनर को हम ऐड कर सकते हैं और इवेंट लिसनर को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और अब यार हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि बबलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यार बबलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो बबलिंग जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया, ठीक है। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, डिव बना देता हूँ, डिव मैंने डिव बना दी, ठीक है। और इस डिव की आईडी में दे देता हूँ, फर्स्ट सपोज मैं देता हूँ, चल इसको मैं ग्रांड पेरेंट लिख देता हूँ, GRAND ग्रांड पेरेंट, ठीक है। इसको मैंने ग्रांड पेरेंट बना दिया, ओके। और इसके बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ पेरेंट, एक लिखता हूँ आईडी डाल के पेरेंट, क्या लिख देता हूँ, पेरेंट, लिख दिया, ओके। अब इसी के अंदर पेरेंट के अंदर सपोज क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरी डिव होगी, ठीक है। इस डिव की आईडी में डाल देता हूँ चाइल्ड, क्या हो गया, चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या गया, ग्रांड पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पर कुछ स्टाइलिंग करता हूँ, स्टाइल, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ सपोज हाइट में इसकी दे देता हूँ 300 पिक्सल,
ठीक है। और विड्थ में इसको दे देता हूँ यार, विड्थ में इसको 300 पिक्सल ही दूंगा, ठीक है। विड्थ में इसको दे देता हूँ 300 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यार मैं इसको दे देता हूँ येलो, येलो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ओके। और इसके बाद अगर मैं इस पर स्टाइलिंग करता हूँ, स्टाइल, इस पे अगर मैं स्टाइल करता हूँ तो इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, इसको मैं हाइट देता हूँ 200 पिक्सल, इसको मैं हाइट देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। 200 पिक्सल, ठीक है। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ इसको मैं 200 पिक्सल, ठीक, ओके। और इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस केवल मैं इस पर स्टाइलिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। CSS अप्लाई कर रहा हूँ बस। बैकग्राउंड कलर BACK, बैकग्राउंड GROUND, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ओके। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कर दिया मैंने इसका बैकग्राउंड कलर। और चाइल्ड पे मैं अगर CSS अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर स्टाइल, और इसकी मैं हाइट रखूंगा, ये क्या हो गया, हाइट रखता हूँ मैं इसकी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल में इसकी हाइट रख दी, ठीक है। और विड्थ में इसकी रखता हूँ यार, विड्थ रखूंगा इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। विड्थ भी इसकी 100 पिक्सल रखूंगा। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा तो बैकग्राउंड कलर में इसका रख देता हूँ रेड, बैकग्राउंड कलर में इसका रख देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। और एक बार मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, ओके। अब इस पर जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई होगी, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ओके, हटा दिया, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस्ट, पहला था हमारा ग्रांड पेरेंट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी क्या थी उसकी, ग्रांड पेरेंट थी ना, ग्रांड पेरेंट इसकी आईडी थी, इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इस पे ग्रांड पेरेंट जो हमारे पास है इसमें मैं ऐड कर दूंगा इवेंट लिसनर को, ठीक है। और उसको बोल दूंगा यार जब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको बोल दूंगा कि यार जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो तू एक फंक्शन चलाना, ठीक है, एरो नाम का फंक्शन चलाना। और उस पर क्या कर देना, console.log, उस पर क्या कर देना, उस पर लिख देना कि ग्रांड पेरेंट इज क्लिक, उस पर लिख देना ग्रांड पेरेंट इज क्लिक्ड, ग्रांड पेरेंट इज क्लिक्ड, उस पर लिख देना ग्रांड पेरेंट इज क्लिक्ड, ठीक है, इस तरह से। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, ओ यस, यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए ना हम, ठीक है। तो इसको जो है कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको कॉफी, ठीक है। ग्रांड पेरेंट की जगह यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट, क्योंकि हम ग्रांड पेरेंट पे भी सेम लगाएंगे, पेरेंट पे भी सेम लगाएंगे, और चाइल्ड पे भी सेम टू सेम लगाएंगे, ओके। और यहाँ पर इसको ग्रांड पेरेंट कर देते हैं, यहाँ पर इसको चाइल्ड कर दे, इसको तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको तो पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी CHILD चाइल्ड इसको भी कर दिया, ओके। और इसको भी चाइल्ड कर दिया हमने, ओके। और यहाँ पर यार कर देते हम लोग, क्या करेंगे, चाइल्ड, यहाँ पर भी CHILD चाइल्ड कर लिया, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने HTML को फाइल पे, और इसको कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे इंस्पेक्ट पे, और उसके बाद हम कंसोल पे जाएंगे, ओके। तो देखो क्या होता है, तो यार यहाँ पर अब जैसे मैं येलो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रांड पेरेंट इज क्लिक्ड और पेरेंट इज क्लिक्ड। और अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ग्रीन वाले पे, तो ये क्या है, हमारा पेरेंट है, ये ग्रीन वाला क्या है, पेरेंट है ना। तो ये आएगा पेरेंट इज क्लिक्ड, और यहाँ पे इसके अंदर ग्रांड पेरेंट पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं रेड वाले को क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ रहा, यानी चाइल्ड इज क्लिक्ड नहीं आ रहा ना, इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इधर,
चाइल्ड इज क्लिक, ठीक है। चाइल्ड इस तरह से, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चाइल्ड इज क्लिक, ठीक है। अब अगर मैं वापस करता हूँ तो ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट इज क्लिक, ग्रांड पेरेंट इज क्लिक, और यहाँ पर अगेन ग्रांड पेरेंट इज क्लिक और पेरेंट इज क्लिक। अगर मैं रेड वाले पे क्लिक करता हूँ तब क्या आएगा, ये चाइल्ड इज क्लिक, रेड वाला क्या हमारा चाइल्ड है, उसके बाद क्या है हमारा, फिर हमारी ये ग्रांड, उसके बाद हमारा क्या है पेरेंट है, उसके बाद क्या है ग्रांड पेरेंट है, ठीक है। तो यार इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, बबलिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। क्या बोलते हैं, बबलिंग। तो यार यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर सिंपल सा HTML का एक पेज बनाया, ठीक है, जिसमें हमने डिप बनाया और डिप के अंदर हमने क्या लिखा, ग्रांड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, और उसमें हमने CSS अप्लाई किया, ठीक है। CSS अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या लिखा, ये कोड लिखा सिंपल सा कि एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस तरह से लिखा, और इसके अंदर हमने केवल ऐड इवेंट लिस्टनर को हमने ऐड किया, ठीक है, बस इतना ही किया। और ये क्या है, हमारा बबलिंग है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और इसके बाद यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भी पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया, ओके। हाँ, इसके बाद हमारा ई डॉट टारगेट। तो यार ई डॉट टारगेट हमारा क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर डिप बना हुआ है, ठीक है, ग्रांड पेरेंट है, चाइल्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा जब हम येलो को क्लिक करें तो हमारे पास येलो वाला आ रहा है कि ये मतलब हमारे पास क्या आ रहा कि ग्रांड पेरेंट इज क्लिक और पेरेंट इज क्लिक, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जिस पर क्लिक करें वो बता दें कि किस पर क्लिक हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये ठीक है यहाँ पर कि कॉन्स्ट ग्रांड पेरेंट, इस तरह से, ठीक है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखेंगे ई, यहाँ पर लिखते हैं ई, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूंगा, यहां पे लिखता हूं ई डॉट टारगेट। अगर मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूं कि ई जो हमारा फंक्शन है इसको मैंने ई बना दिया, इसके अंदर मैंने ई डाल दिया, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने डाल दिया ई डॉट टारगेट, अगर इतना हो जाता है तो देखो जैसे ये, अब अगर मैं करता हूं क्लिक येलो वाले पे तो ये बता देगा कि हमने किस पे क्लिक कर दिया, हमने किस पे क्लिक किया, जिसकी ID ग्रांड पेरेंट, जिस पे स्टाइलिश ये हुई है, ठीक है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ रेड वाले पे तो ये बता देगा कि आपने चाइल्ड पे क्लिक किया, और अगर मैं करता हूँ क्लिक ग्रीन वाले पे तो ये बता देगा कि हमने क्लिक पेरेंट पे किया, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट का मतलब यार यहाँ पर ये था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, और क्या क्या, हाँ मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने बता रहा है कि यार यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या है, आपके सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यार सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड का मतलब होता है कि हमारा जो कोड है उसके अंदर जो भी टास्क है तो एट ए टाइम केवल वन टास्क एग्जीक्यूट हो, है ना। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है ना, एट ए टाइम वन टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ हाई, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ हाई। तो यार एट ए टाइम हमारे यहाँ पर क्या होता है, वन कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है, मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में एट ए टाइम केवल एक कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर एक टास्क एग्जीक्यूट होता है, कोड नहीं टास्क एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और यार इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लिखा कि ये हमने यहाँ पर वेब API का यूज़ किया, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मैं हल्का सा बता देता हूँ कि वेब API क्या होता है। वेब API आपका बेसिकली कुछ नहीं होता है, वेब API क्या होता है, एक फंक्शन कॉल ही होता है, ठीक है। जब हम अपना कोड लिखते हैं तो वहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पूरा कोड लिखा रहता है, ठीक है, और उसको हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब API कहते हैं। तो API का सिंपल सी मतलब है फंक्शन कॉल, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इवेंट लूप क्या होता है, कॉल बैक क्यू में अगर कोई डेटा पड़ा होगा तो उसे ये एम्प्टी कॉल स्टैक में डाल देते हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यार आज के लिए इवेंट की कंप्लीट समरी इतनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट के आने वाली वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो यार तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, सो बाय बाय।